सो लास्ट क्लास में हमने किया था कि जो दादी माँ है उनको एक स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कौन सी स्टोरी? काशी यात्रा। कौन सी स्टोरी? काशी यात्री। आपके पास कौन राइटर है? त्रिवेणी। उनको स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और हमारे जो राइटर है सुधा मूर्ति, उनका काम क्या, उनको वो स्टोरी नरेट करके सुनाना, क्योंकि इसकी दादी को पढ़ना नहीं आता। और एक बार जो हमारे नरेटर हैं उनको जाना पड़ता है आउट ऑफ स्टेशन, और किसी शादी को अटेंड करने के लिए जाते जाते हो 2 दिन के लिए, पर वो 1 हफ्ते रुक जाते हैं। जिस कारण से मैगजीन आती है तब वो अपनी दादी को स्टोरी पढ़ के नहीं सुना पाती। और जब वो वापिस आती है तो दादी बहुत अपसेट होती है, इवन दादी रो रही होती है। और वो रात को उसको रिक्वेस्ट करती है कि अब मुझे जो है वो पढ़ना सिखाओ। तो वो कहती है, व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर। कौन कह रहा है यहाँ पे? आई कौन है? ग्रैंड मदर। कौन है यहाँ पे आई? ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर कह रही है कि भाई जब मैं एक छोटी लड़की थी, मैं एक यंग गर्ल तुम्हारी तरह एक बच्ची थी, आई लॉस्ट माय मदर। छोटी भी मेरी, मैंने जो है वो अपनी माँ को खो दिया। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। तो उस वक्त कोई नहीं था भाई जो उस वक्त कोई नहीं था जो मेरा ध्यान रखे या मुझे गाइड करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे उस चीज के बारे में बताए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। एट द सेम टाइम वो अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरे फादर थे वो बिजी मैन, वो बड़े बिजी पर्सन है। और उन्होंने जो है वो वापस से शादी कर ली, ये सोच के कि भाई वो बंदा जो जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो मेरी देख रेख करेंगे। एंड इन दोस डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। दो चीजें, एक तो उनके पास में कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं है, दूसरा जिस समय की वो बात करें उस समय गर्ल्स एजुकेशन को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो क्योंकि इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आई बिकेम वेरी बिजी। और मैं वापिस से बहुत बिजी भी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन। बाद में मेरे पास जो है वो तुम लोग हुए, भाई पोते हुए, नाती हुए, ना बिकेम वेरी बिजी। फिर मैं तुम्हारे लिए बिजी हो गई, फैमिली बड़ी, मैं फैमिली में एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बिजी होकर परेशान थी, नहीं। मुझे बहुत खुशी होती थी तुम्हारे लिए खाना बनाने में, तुम्हें खिलाने में। मुझे बहुत खुशी होती थी। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। पर कभी कभी मुझे रिग्रेट होता, अफसोस होता था, दुख होता था। किस बात का? कि भाई मैं कभी स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड। सो दादी स्मार्ट इनफ है हमारे पास में कि उन्होंने कहा जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को तो मिलना चाहिए, वो सेम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस ना कर। तो कहते हैं मैंने श्योर किया कि भाई मैं तुम्हें तो स्कूल पक्का भेजूंगा और तुम लोग अच्छी पढ़ाई करो। फर्स्ट पार्ट आपके पास हो गया फिनिश। चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, साथ में कर लेते हैं जो क्वेश्चन है। कॉज एंड इफेक्ट है आपके पास में। इफेक्ट दिया हुआ है, द मॉर्निंग पेपर्स अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम 1 day लेट। क्यों? लाउडर। Because the transport system at that time was not good. बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट दैट टाइम वॉज नॉट गुड। आपके पास वेरी गुड। इसका रीजन क्या आपके पास में? ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके पास में उस समय पे अच्छा नहीं था। सिस्टम एट दैट टाइम was not good. The grandmother Krishnaka never went to school. She could not read. She could not Effect क्या हुआ? She could not read. She could not read and was dependent on. read her grandchildren. Could not read and was dependent on. On the narrator
to read story for her. Next effect क्या हुआ? She was deeply interested in the story and discussed it with her friends. That grandmother I didn't. Or the grandmother relates did not protect them. She was deeply interested in the story and discussed it with her friend. ये effect आप जो बता रहे हो वो भी इफेक्टिव बता रहे हो, कॉज बता रहे हो। ये कैसे पता चल रहा है कि आपके पास में शी वॉज वेरी डीपली इंटरेस्टेड? आरटीसी और इन सबको यही तो होता है। स्टोरी आपको पता है, आप पूरी स्टोरी में से कुछ भी नहीं बता सकते, उसने जो केस बोला उस केस का बता रहे। But stories were very endless. वो हो गया त्रिवेणी, आपके पास पॉपुलर राइटर थी, वो उसका हो गया। She was deeply interested in the story, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड and discussed it with her friends. कैसे पता चलता है आपके पास में? बिकॉज नरेटर को वो वीकली एपिसोड उसको पढ़ के सुनाना होता था, और जब तक वो सुनाती नहीं थी दादी माँ को चैन नहीं आता। बस हम कह सकते हैं कि वो डीपली इंटरेस्टेड थी आपके पास में, बिकॉज नरेटर हैड रीड द वीकली एपिसोड ऑफ काशी आती। एपिसोड ऑफ काशी आती टू हर ग्रैंडमदर कौन सी दिन? एवरी वेडनेसडे। अगर वो वेडनेसडे को नहीं सुनती थी तो वो बहुत दुखी हो जाती थी, जैसे कि वो शादी से आई तब वो रोटी रोने लगी। Cause behind the narrator went to a wedding for a week. इफेक्ट क्या हुआ इसका? The narrator characters they felt very sad and Louder. the narrator's dad felt helpless and sad. क्यों? Because the narrator went to wedding for a क्या? because the went to a wedding for a उसने थोड़ी ना थी, वो वेडिंग में गई है तो वो कुछ भी। because she was not able to live. Exactly. Grandmother could not read the new episode. Read the new episode of the story. So she felt helpless and upset. Please correct your answers. डिस्कस इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप अपना करेक्शन कर सके। नेक्स्ट फिफ्थ में आपका इफेक्ट है द ग्रैंडमदर नेवर वेंट टू स्कूल। दोबारा। The education. हाँ, दोनों चीज एक ही है। बस एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नॉट गिवन प्रेफरेंस और प्रायोरिटाइज, was not prioritized in her childhood. The grandmother regretted not going to school. इफेक्ट क्या हुआ? She made sure that all her children and grandchildren would go to school and study well. उन्होंने समझा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है। शी रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। Importance of education. Make sure that her children and grandchildren go to school, they get educated. Also, अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया? At this ending, last para, last to last para, उन्होंने क्या डिसाइड किया?
यूनिक कन्नड़ लैंग्वेज सीखना है। क्यों? क्योंकि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई कभी नहीं सीखा तो मैं अभी किसी पे डिपेंड, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। एंड शी डिसाइड आल्सो शी डिसाइडेड to learn. टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट। Next, do you think the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned from to the village? क्या उसने एक्सेप्ट किया था? No, because the narrators later that developed. If yes, why? पहले का आंसर देखो, दो तीन सवाल है। पहला हो गया, do you think the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned to the village? No. तो ये कहता है if yes, why? If no, why not? तो yes तो है नहीं, तो पहला वाला तो skip out, second वाला why not? क्यों नहीं सोचा था उन्होंने, बताओ। Grandmother Yes, उन्होंने नहीं सोचा था। एंड शी वाज प्रीटी सरप्राइज क्योंकि उसने अपनी दादी को कभी भी किसी भी हार्ड सिचुएशन में रोते हुए, परेशान होते हुए नहीं देखा है। उन्होंने अपनी दादी को हमेशा चेयरफुल एंड स्ट्रांग देखा है। क्या देखा है? चेयरफुल एंड स्ट्रांग देखा है आपके पास में। तो व्हेन शी सॉ हर ग्रैंडमदर crying after 1 week, she was literally confused and worried. लाइक क्या होता है, तो मेरी दादी जो है वो रो रही है। How might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write? When you will episode of Mukassi Abdul. Louder. When the good episode of Mukassi Abdul. How might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write? तो नरेट करने से वो रीड कर पाएगी। super hard. By teaching. Exactly, by teaching her, beginning with simple letters, words, regular practice of reading and writing, ये सारी चीजें बताओ। जैसे आपको अगर अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना तो कैसे कराओगे? समझ रहे? चलिए सेकंड पार्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट है? ऐसे कश्मीर में मजे में बैठा है। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me at 12-year-old the story of her life in the middle of the night. अभी दादी रात को आई, प्यार से हाथ फेरा और आंखों में आंसू है, और वो उसको बड़े गला हुआ है उनका, मतलब इमोशनल है, तो बड़े इमोशनल तरीके से वो उसको अपनी बचपन की कहानी बता। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। नरेटर कहता है कि भाई मैं समझ नहीं पाया, मतलब सॉरी समझ नहीं पाई। क्या नहीं समझ पाई? कि क्यों मेरी जो 62-year-old ग्रैंडमदर है वो मुझे 12 साल के बच्चे को अपनी लाइफ की कहानी बता रही, और वो भी रात के बीच पहर में, जब मैं आधी नींद में हूँ, मस्ती में हूँ। तो ये मुझे अकेले में आके ये कहानी क्यों बता रही है, उसको नहीं समझ में आया। शी वॉज प्रीटी कंफ्यूज्ड, बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। बट एट द सेम टाइम नरेटर को क्या पता है कि भाई वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है। क्यों प्यार करती है? क्योंकि वो बचपन से अपनी दादी के साथ ही रही है। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। दूसरा, भाई उन्होंने वो बातें अपने बच्चे से, अपनी बेटी से नहीं करी, अपने बेटे से नहीं करी, वो मुझसे कह रही। तो कोई तो कहेगा कि दादी मेरे पास आई है। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनकी तरफ देखा, एंड इट वाज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। जब उसने अपनी दादी के चेहरे की तरफ देखा तो वो सैडनेस को महसूस कर पा रही थी कि उनका चेहरा बहुत दुखी है, आंखें नम है आंसुओं से। नॉर्मली अगर देखें तो दादी हमेशा चेयरफुल रहती है, स्ट्रांग रहती है, जैसा पहले भी उन्होंने बताया। तो शी वॉज अ वेरी गुड लुकिंग लेडी जो हमेशा स्माइल करती रहती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है,
आसपास के लोगों को भी खुश रखती है, तो ऐसा क्या है कि दादी इतनी अपसेट है? Even today, I cannot forget the worried expression on her face, and I leaned forward and held her hand. वो इम्प्रेशन, ऐसा इम्प्रेशन रहा कि आज जब हमारे राइटर इतने बड़े हो चुके हैं, तब भी वो कह रहे हैं कि मैं उस चीज को भुला नहीं पाया। वो चेहरा उनका आज भी मेरे नजरों के सामने है। तो मैं भी थोड़ा देर के लिए डर गया, और मैं खड़े हुए और मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। आवा, डोंट क्राई। व्हाट डज आवा मीन्स? मदर। आवा का मतलब क्या है? मदर। वो ग्रैंड मदर है, पर ये उनको मदर ही, माँ ही बुलाती है। फिर मत रो, व्हाट इज द मैटर, क्या दिक्कत है? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? क्या मैं आपकी किसी भी तरह कोई मदद कर सकता हूँ? यस, आई। दादी कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों? नो, तुम अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। ये तुम्हें पता है, जब तुम गई भी थी करमवीरा तो एज यूजुअल आई। करमवीरा क्या है? वीकली मैगजीन। करमवीरा वो वीकली मैगजीन है जिसमें काशी यात्री पब्लिश होती है। कहते हैं कि भाई तुम गए हुए थे तब करमवीरा जो मैगजीन थी वो तो ऐसे चीज आई। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री। कहती मैंने उस मैगजीन में जो काशी यात्री की ड्रामा की एपिसोडिक स्टोरी की जो पिक्चर थी, मैंने उनको देखा, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। पर मैं कुछ समझ नहीं पाई। Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. कहती कई बार मैंने अपने हाथों को उन अक्षरों पे फेरा, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक शब्द मेरे समझ में आ जाए, शायद मेरे हाथ उनको फील करके मुझे उसकी स्टोरी को समझा सके, जो बताता है उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट, पैशन फॉर द स्टोरी, कि वो कितना कनेक्टेड है उससे। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम कह रही मुझे पता था ये पॉसिबल भी नहीं। तो कहते हैं ना, कुछ जुनून होता है आपके पास में जो आपको पता है कि ये संभव नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे लगे रहे। तो कहती है पता है मुझे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हाथ फेरूं और मुझे अक्षर समझ में आ जाए, पर फिर भी मेनी टाइम्स, एक बार नहीं कहती कई बार, बार बार जाऊं मैं उस पर हाथ फेरूं और मैं रो कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही, मैं क्यों नहीं समझ पा रही। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर टू रिटर्न। मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तभी मैं इसको पढ़ पाऊंगी, और किसी भी तरीके से मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगी। अगर मैं इसको रोल करके खा भी लूं तब भी नहीं पढ़ पाऊंगी, तब भी समझ नहीं पाऊंगी कहानी में क्या हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हारे लौटने का इंतजार किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रेड फॉर मी। मुझे लगा तुम जल्दी आओगे और मेरे को पढ़ के सुना दोगे। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज। अगेन उनका पैशन देखो, इंटरेस्ट देखो। कह रही आई इवन फेल्ट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। भाई मैं इस हद तक इसके पीछे पागल हो गई कि मेरी ये भी इच्छा आई कई बार कि मैं बस में बैठ के आ जाऊं उसी गांव में जहां तुम शादी में गई हो, और मैं तुम्हें कहूं बेटा पढ़ के सुनाओ। नो मेडिकल इमरजेंसी, नथिंग, बट द कनेक्शन, द की इंटरेस्ट उनको इतना है कि उनको चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी पता चले कि इस कहानी में क्या हो रहा है। और उसके लिए दिमाग बड़े की तरह सोच नहीं रहा, दिमाग बच्चे की तरह सोच रहा है, जिसको ये नहीं पता कि भाई मेरी मम्मी कहाँ है, नहा रही है क्या, बस मुझे तो मम्मी चाहिए, चाहे किसी भी हाल में चले। तो मुझे तो स्टोरी समझनी है, चाहे किसी भी हाल में समझो। चाहे वो हाल यही है कि मैं 10 मिनट बस में ट्रैवल करके आऊं, जबकि हमें पता है बस सुबह और शाम दो ही आती है, फिर भी मैं आऊं और मैं तुमसे कहानी पढ़ूं। यस, सॉरी, नॉट पढ़ूं। I could have asked anybody in this village, but I was too embarrassed to do so. कहती है मैं किसी और से भी कह सकती थी पढ़ने के लिए, बट आई वॉज टू एम्बैरेस्ड। कहते हैं मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे कहूँ किसी को, बिकॉज आई एम वेरी रेपुटेटेड पर्सन, सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और अगर किसी को ये पता चला, जैसे मुझे शिवम पता चल गया अभी आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो अगर किसी को ये पता चला दैट आई एम सो रेपुटेटेड पर्सन, इतनी अच्छी हमारी लाइफ है, इतना अच्छा हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, पर मुझे पढ़ना है कि नहीं आता, तो सब क्या सोचेंगे। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस।
तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी तुम पर डिपेंडेंट हूँ और हेल्पलेस, कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मजबूर हूँ। वी आर वेल ऑफ, वी आर वेल ऑफ, मतलब हम अच्छे कमाते हैं, अच्छा हमारे पास रेपुटेशन है, अच्छा हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन है, बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कांट बी इंडिपेंडेंट। पर ऐसे पैसे का फायदा क्या जब मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ। एक कागज पे कुछ लिखा है वो पढ़ने के लिए मैं किसी पर निर्भर हूँ, तो ऐसे पैसे का फायदा क्या। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। आवा कंटिन्यू। सुधा मूर्ति जो 12 साल की बच्ची है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दादी की फेस को देख रही है, उनके आंसुओं को देख रही है, तो उनको समझ में आ रहा है दादी बहुत दुखी है, और उनके साथ वो भी दुखी हो रही है। पर उसको इस सब में कैसे समझाऊं दादी को, ये समझ नहीं। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. क्या कहती दादी, कहती मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं ना अब कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी, मतलब कन्नड़ भाषा पढ़ना सीखूंगी, और वो भी कल ही से सीखूंगी। ये नहीं कल करूंगी परसों करूंगी जो तुमने अपनी छुट्टियों में किया, हॉलीडे में कल करेंगे परसों करेंगे। मैं कहती थी कर लो कर लो कर लो, फिर आखिर दिन 4 दिन की छुट्टी चाहिए, होमवर्क करना है, ये फलाना 3 दिन नहीं आएगा, होमवर्क करना है। ऐसे नहीं, दादी हमारी डिटरमाइंड है, कहती मेरे को तो कल से ही सीखना है। आई विल वर्क वेरी हार्ड। और ये नहीं कह रही तुम मेरे पे ज्यादा मेहनत करो, मैं बहुत मेहनत करूँ। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। कहती मैंने अपनी डेडलाइन, उन्होंने अपना गोल पहले ही सेट कर दिया कि मुझे दशहरा में, दसरा नॉट दशहरा, दसरा, जो दशहरा में जो आपके पास में सरस्वती पूजा होती है वो मेरी डेडलाइन है, तब तक मुझे पढ़ना आना चाहिए। उस दिन मैं अपने आप से नॉवल पढ़ पाऊं, मुझे उतना इंडिपेंडेंट बनना है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। दादी के चेहरे पे जो डिटर्मिनेशन था, कुछ कर गुजरने की चाहत, सीखने की इच्छा थी, साफ नजर आ रही थी। चाहे वो कितनी भी हेल्पलेस महसूस करे हो, कितनी भी दुखी हो, पर जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है वो उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। ये टाइम लाभ बैठा नहीं, फिर भी बच्चा है 12 साल का, वो मुस्कुराती, दादी 60 की उम्र में आगे बढ़ोगे आप, दांत आगे आगे गिर गए, आप अभी पढ़ोगे। बच्चा है, बच्चे अपनी सोच में मुस्कुरा रहे हैं। क्या मेरी दादी पागल हो गई, अब पढ़ना चाहती, पढ़ना चाहती। तुम्हारी दादी कहे बेटा मुझे ग्रेजुएशन करनी है, उस वक्त तो कर नहीं पाई, तेरे दादाजी ने करनी नहीं दी, घर की जिम्मेदारी आ गई, अब ग्रेजुएशन करनी है। दादी मेरे किसी दोस्त को पता चलेगा तो क्या सोचेगा, हार्ड में जाए क्या सोच रहा है। मैं एक में पढ़ाती थी ओपन लर्निंग में, 72 75 82 ईयर्स, वो बेल्ट बांध के होते हैं ना, जो बिना बेल्ट के चल नहीं पाते बूढ़े लोग, वो भी आते थे पढ़ने के लिए। नहीं वॉकर तो नहीं, बट जो जैसे बैठ नहीं पाते हैं कई देर, तो उनके पीठ में दर्द होता है या कुछ होता है, तो वो बेल्ट बांध के रखते हैं ना, लाइक बोन स्ट्रांग नहीं रही वो, अब आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो भी थे। स्टिक वाला तो कोई नहीं था मेरे बैच में, बट वो भी थे। एंड वो ऐसे बोलते थे मैडम एक डाउट है, तब शर्म भी आती थी, भाई तुम मैडम मत बोलो यार। मैं तो इतनी बार बोलती थी बच्चा बोल लो, बेटा बोल लो, कुछ भी बोल लो, बस मैडम, यहाँ पर हमें नॉलेज दे रहे हैं आप मैडम नहीं। पर उनको डांट नहीं मार सकते थे, कितना भी हमें वो मैडम कैरेक्टर में घुसा दे, डांट नहीं मानी जाती ऐसे बुजुर्ग लोगों को। अंकल ये क्वेश्चन ना ये गलत है, इसको एक बार और करके देना पड़ेगा। हाँ हाँ करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। और वो करके लेके आते हैं, बाकी बच्चे नहीं करके लेके आते। पर अगर आपने उनको एक असाइनमेंट दिया, अगली क्लास में उनका असाइनमेंट आपके पास पहुंचेगा, दैट्स द डिटर्मिनेशन। क्योंकि उनको पता है 150 का बैच है, 150 के बैच में हम 3 या 4 इसे ग्रुप के मिलेंगे, तो बाकी हमें तिरछी नजरों से देखेंगे, फुसफुसाएंगे हमारे बारे में, पर हमें उस सबको ओवरलुक करके सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते हैं। तो सेम हमारी दादी, इन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और सुधा मूर्ति जी अपने बचकानी हरकतों में हंस रही है। आवा एट दिस एज ऑफ 62 डू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। आवा क्या मजाक कर रहे हो, अभी 62 की एज पे आप पढ़ना चाहते हो, अल्फाबेट सीखोगे। ऑल योर हेयर इज ग्रे, देखो सारे आपके बाल सफेद हो गए हैं,
योर हैंड्स आर रिंकल, देखो आप कितना बूढ़े हो गए हो, आपके हाथ तक रिंकल हो चुके हैं। आप चश्मा पहनो एंड यू वर्क सो मच इन किचन, कैसे पढ़ो? चाय। हाँ बेटे। उसमें बहुत वाला और चश्मे पहनने वाले का मतलब क्या है कि आप वीक हो गए, आप कमजोर हो गए हो, आपको तो सही से कुछ दिखाई नहीं देता, आप कैसे पढ़ोगे इतना? आपकी आंखों पे और स्ट्रेस हो जाए। यू वर्क सो मच इन द किचन, मतलब आप इतना बिजी रहते हो, आप कैसे पढ़ोगे? आप कह रहे हो मैं वर्कआउट हार्ड करूंगा, पर कैसे करोगे आप? दैट्स द थिंग। चाइल्डिश, आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। और उसने जो है वो बड़ा वो हंसी, और हंसते हुए उसने अपनी दादी का मजाक सा बनाया, पर दादी ने कुछ गुस्सा नहीं किया। दादी जो है वो मुस्कुरा दी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। क्या कहा? फॉर अ गुड कॉज, अगर किसी अच्छे रीजन के लिए आप पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, हर तरह की मुसीबत, मतलब जो उसने बोला ना ऑब्स्टेकल है क्या, आपका घर का काम, आपकी एज, आपका बुढ़ापा, कितने सब पार कर देते हैं हम। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबॉडी, कहती मैं बाकियों से ज्यादा मेहनत करूंगी, पर मैं करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। तो सबसे पहली चीज जो दादी ने बता दिया कि भाई मैं अपने आप से जीत चुकी हूँ, कि मैंने अपने आप को ये चीज बता दी है कि भाई उम्र सिर्फ एक नंबर है, वो मेरे किसी भी चीज में रुकावट नहीं बन सकती है। प्राची जी, थोड़ी देर खड़े होके करो, आलस हो रहा है। The next day onwards, I started my tuition. अगले दिन से भाई सुधा मूर्ति ने अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया एंड आवा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट। उसने उम्मीद नहीं करी थी, आवा उससे भी बड़ी अच्छी स्टूडेंट निकली। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग। जो होमवर्क वो करके लाती थी वो अमेजिंग। मैंने कहा 2 पेज लिख के लेके आओ या 20 बार लिख के लेके आओ, वो 40 बार लिख के लेके आओ। एंड रिमेम्बर योर ब्रदर, और भाई साहब एक बार लिख के नहीं लेके आते। वो उनको सुनाओ ये कहानी। क्या सुनाओ, उसको सिखाई समझाई तो थी विधान को। हाँ जी मेरा बच्चा, ऊपर भी जा सकती है। क्या हो गया, तो इतना डाउन क्यों है? मम्मी लग आज तक इतनी गर्मी नहीं है। वो आके अपनी पंजाब की गर्मी साथ लेके आई हूँ। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट। वो सब करती थी जो पढ़ने के लिए जरूरी है, वो रीड करेंगी, एक बार नहीं 4 बार 5 बार 20 बार रीड करेगी। रिपीट करेगी उसी चीज को, जो भी काम उसको दिया है बार बार करेंगी ताकि वो चीज अच्छे से हो जाए। लिखेंगी हर चीज को बार बार, जो मैं तुम्हें कहती हूँ और तुम्हें मौत आती है कि दीदी ने लिखने को क्यों कहती हूँ। एंड रिसाइट, उसको ओरल करेंगे। दादी से ही सीख लो भाई, ये सारी चीजें कहती हूँ ना, नहीं कहती हूँ? पर नहीं क्यों करनी है हमें? हम दादी थोड़ी ना हम 62 ईयर्स में जाके करेंगे, अभी कर लो यार, जरूरत ही नहीं है रिपीट करने की कुछ। सो आई वाज हर ओनली टीचर, मैं उनकी अकेली टीचर थी, मतलब हर चीज मुझे ही पढ़ानी है। If she was my first student और मेरी पहली स्टूडेंट। Little did I know then what that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। कहते उस वक्त मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं जो है वो टीचर बन जाऊंगी और मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाऊंगी। क्या? कंप्यूटर साइंस। क्या पढ़ाऊंगी? कंप्यूटर साइंस आपके पास है। चलिए काम गया हुआ है। द दसरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, भाई त्योहार आना था उसी हिसाब से आपका जो है वो त्योहार आ गया आपके पास में। एंड सीक्रेटली आई गॉड गॉड काशी आती।
उसने काशी यात्री ली, which had been published as a novel by that time, जो कि तब तक जो है वो एक नॉवल की तरह पब्लिश हो। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, दादी माँ ने बुलाया, टू द पूजा पैलेस, जहाँ इनका मंदिर है, घर में पूजा करते हैं। मेड मी सिट ऑन अ स्टूल, और उसको एक स्टूल पे बिठाया। स्टूल मीन्स दैट जहाँ पे आप पूजा करते हो, किसी पंडित या जिसकी पूजा करनी है आप उसको बिठा दो, या भगवान की मूर्ति की स्थापना। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और फिर उन्होंने उनको जो है वो एक ड्रेस मटेरियल दिया गिफ्ट में। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, बहुत ही कुछ अलग किया। शी बेंट डाउन एंड टच माय, नीचे झुके और मेरे पैर छुए। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मैं 12 साल, अब दूसरे शिवम का ध्यान जा रहा है। क्या सारे शिवम को क्या हो रहा है? इधर इधर क्लास में रहो ना, सारे शिवम एक साथ ही क्लास से कौन केस बन रहे हो? इतना तो बोरिंग नहीं पढ़ाती भाई, मैं बोरिंग पढ़ाती हूँ। बस कुछ कहना चाह रहा हूँ तो तुम मुस्कुराया, तो तेरी मिस्चीवियस मुस्कुराहट थी। मैं बोरिंग पढ़ाती हूँ सीरियसली? फिर कहाँ ध्यान चला जाता था लोगों का? अब क्या चाहते हो, मैं दादी की तरह चल चल के बुढ़ा बुढ़ा काम करके तुम्हारी पूजा पाठ भी करूं? वो तो नहीं कर सकते भाई। क्या पीटते हो? तू वहीं रह जा, वहां तेरे को बीमारी नहीं हुई, तुम्हें कुछ भी। यहाँ आते ही, दिल्ली में आते ही तुझे बीमारी हो जाती है। वही शिफ्ट हो जा परमानेंट। पापा को बोल, पापा बिजनेस शिफ्ट। तेरे बोलने के बाद तो मैंने शिफ्टिंग का प्लान छोड़ दिया चंडीगढ़ का। ना, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू प्लेस ना। पुणे का सेट सोचा, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत होती है। वही तो हम लोग लेंगे। देख ले। तो क्या अलग किया उन्होंने अनयूजुअल? शी बेंट डाउन, वो झुके और मेरे पैर छुए। आई वाज सरप्राइज्ड, चौंक गया। एंड टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब झटका लगा। सरप्राइज, हाँ, सरप्राइज पहले हो गया ना, टेकन अबैक आपके पास में, दैट इज बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाना और एकदम बहुत ही ज्यादा शॉक। एल्डर्स नेवर नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, क्यों? हमें ये सिखाया जाता है हमेशा कि हम छोटे हैं तो हमें अपने बड़ों के पैर छूने, पर मेरी दादी तो मेरे पैर छूने। We have always touched the feet of God, हमने हमेशा भगवान के, बड़ों के और टीचर्स के पैर छूए हैं। क्यों? क्योंकि that's a symbol of respect that you are showing your gratitude, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। It's a great tradition। ये एक बहुत ही पुराना बड़ा संस्कार है जो चला आ रहा है, पर आज हुआ है कुछ उल्टा। And that was not correct. According to Sudhamurti, she said, I am touching the feet of a teacher. तो दादी ये कहती है, अरे काम ना, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ। वो टीचर जिसने मुझे अपनी लाइफ का पहला अक्षर सिखाया, वो टीचर जिसने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया, कि अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगी, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करूंगी। आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, not my granddaughter, a teacher who taught me so well with so much affection that I can read any novel confidently in such a short period। एक ऐसा टीचर जिसने मुझे बड़े प्यार से, बड़ी मोटिवेशन के साथ में पढ़ाया, और इतना अच्छा पढ़ाया कि इतने कम समय में मैं किसी भी नॉवल को अच्छे से पढ़ सकती हूँ। आई एम independent, and thus it is my duty to show you gratitude, show you respect। Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected, irrespective of the gender and age? और फिर भी दादी देखती है, अरे अभी भी सुधा मूर्ति सेटिस्फाइड नहीं है, हमारा नरेटिव सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी वो अपनी दादी को ऐसे देख रहा है, क्या हो गया, कैसे पैर छू। वो फिर कह रही है, अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, हमारे वेदों में भी तो टीचर को हमें रिस्पेक्ट देनी है। यस और नो? टीचर को हमें रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है। और किससे ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है? हमें उसको भगवान से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है। याद है संस्कृत दोहा? कभी तो पढ़ी होगी, टक 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 रील में तो देखा होगा।
पॉसिबल ही नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कुछ याद आया क्या है? देखो मैं पूरा बता ना, ये तो मेरे वाले बोले, पूरा बता। मीनिंग याद है? मीनिंग बता दो चलो, इसी दोहे का। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ शिवम, यू आर लॉस्ट गॉन केस। कम ऑन यार, कम टू द क्लास, सेशन में ही रहो ना, कहीं और मत जाओ। पुरानी वो एज ग्रुप सेम के बच्चे हैं, वो हंस रहे हैं, ठीक है, वो चलता है, आप नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो उतार। पढ़ा है? फिर कैसे बोल रहे हो? पता नहीं। मीनिंग नहीं पता? अरे यार, वो पढ़ा किस काम का जब तुम्हें उसका अर्थ ही ना पता? फिर तुमने पढ़ा नहीं है कुछ भी। रहीमन कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, गुरु और गोविंद मतलब मेरे गुरु, मेरे टीचर और मेरा ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े, और मैं बड़ी कैसी दुविधा, किसके पैर पहले छूऊं? अगर मैं गोविंद के, भगवान के पैर पहले छूऊंगा तो मैं गुरु का अपमान करूंगा, और मैं गुरु के पैर पहले छूऊंगा तो मैं भगवान का अपमान करूंगा। तो कहते हैं नहीं, मैं तो पैर पहले अपने गुरु के छूऊंगा। क्यों? भगवान हर किसी को नहीं मिलते। अगर मुझे भगवान आज मिले हैं तो इसीलिए मिले हैं कि मेरे गुरु ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भगवान से मिल सकूं, भगवान मुझे दर्शन दे सके। तो मेरे जीवन में गुरु का महत्व गोविंद से भी ज्यादा है, भगवान से भी ज्यादा। मैं संस्कृत की क्लासेस में स्टार्ट कर रही थी। डाउट पूछ लिया करो, मैं रेगुलर संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगी। ये मैंने अपने टाइम पे बड़े अच्छे से पढ़ा है, तुम लोग भी पढ़ लो अच्छे से। तो नहीं। हिंदी पढ़ते हो अच्छे से? वो तो है। रहने दे, तू तो एग्जाम से 2 दिन पहले मम्मी बिठाती है पढ़ने के लिए। तुम तो सारे भाइयों का यही सीन है, एग्जाम से 2 दिन पहले मम्मी बिठाएंगी, खुद तो नहीं पढ़ते हो। पढ़ लो भाई, हिंदी के भी डाउट्स ले आया करो, इतना तो पढ़ाती हूँ अच्छे से कि तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करे भी है कई बार नहीं? हाँ तो अपना पढ़ लो रेगुलर, सही पढ़ोगे तो ऐसा नहीं। देखो रट्टा किसी चीज का नहीं मारा जाता, रट्टा किसी चीज का नहीं मारा जाता, चीजों को समझा जाता है। जब आप चीजों को समझ लेते हैं ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, बिकॉज वो इंटरेस्ट क्रिएट करती, राइट? वो इंटरेस्ट क्रिएट करती है। जैसे गाने के बोल, अब कौन बैठ के गाने के लिरिक्स निकालता है और उसको रट्टा मारता है? डज एनीवन? नहीं। पर तुम्हें वो गाने के बीट्स में इंटरेस्ट आता है, या जो भी तुम्हारा उसमें बंदा परफॉर्म कर रहा है वो इंटरेस्ट का, उसके साथ तुम्हें वो याद हो जाता है। तो इंटरेस्ट की बात है, तो उसके लिए समझने की कोशिश करो, चीजों को समझोगे वो याद हो जाएंगे। नाउ कम टू द टॉपिक। तो वो कहते हैं भाई हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि गुरु कौन है? रिस्पेक्टेड पर्सन है आपके पास में, ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर या एज का हो। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. अब तो सुधा मूर्ति जी थी, मतलब जो हमारे नरेटर थे, उन्होंने भी उनको नमस्कार किया और उनके पैर छुए। उन्होंने पैर छुए क्योंकि वो उनसे बड़ी है, उनकी दादी है, उनको अपने पहले स्टूडेंट को उन्होंने एक रिटर्न गिफ्ट भी दिया। She opened it और तुरंत उन्होंने खोला, and read it immediately, और तुरंत पढ़ा, काश किया। मतलब नरेटर ने अपनी दादी को क्या गिफ्ट दिया, अपने पहले स्टूडेंट को क्या गिफ्ट दिया? काशी यात्री, जो उनकी फेवरेट नॉवल थी, वो दिया बाय त्रिवेणी। ये रीड किया है किसने? दादी ने। काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम, और साथ ही उस पब्लिशर का नाम भी है। एंड आई न्यू देन, उसी वक्त तुरंत समझ में आ गया, माय स्टूडेंट हैज पास्ड विद
फ्लाइंग कलर्स, गुड मार्क्स, सुपर गुड मार्क्स, कि मेरा स्टूडेंट जो है वो अब सब कुछ अच्छे से पढ़ सकता है। समझ में आई बात? चलो जी, फटाफट आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देन आप लोगों ने अपना मैथ्स का टेस्ट देना है। Yeah. क्या मेरा बच्चा? हाँ तो you have 4 boards in this institute? 30 1 घंटे का टेस्ट है, 30 मार्क्स का। दिमाग के घोड़े देखो, ये यहाँ पे सीमित नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। चलिए आंसर करेंगे फटाफट, 10 मिनट में हो जाएंगे आंसर डिस्कस, फटाफट कर लो क्योंकि पिछले में भी 3 आंसर्स आप लोगों ने गलत बताए। इंडेक्स जो किया था, तो इसलिए जल्दी से करते हैं। पहला, द ग्रैंडमदर वांटेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। क्या बना दो? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा ठीक है, बताइए। ट्रू। नेक्स्ट, अगर फॉल्स होगा तो करेक्ट करके बताना है। द ग्रैंडमदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्री टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। क्यों? वो मैंने सोचा था कि इन्होंने करा नहीं तो वेट करो। क्यों नहीं किया? Embarrassed, or she felt embarrassed. The narrator was the grandmother's first teacher and taught her how to read Kannada. True. The grandmother believed that there was no age limit for learning. True. The grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her teacher. True. The narrator was disappointed with the progress of her grandmother made in learning. False. वो उनके हार्ड वर्क से, उनकी सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश। ओके, आरटीसी टाइप से। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई, मैसेज करना है। बैठो, कल भी छुट्टी मानी आपने? सर जी, तो आप उठ जाते ना। चलो उधर। Okay, next. The phrase never seen her cry in the most difficult situation tells us that the grandmother was wild, strong-willed, दृढ़ निश्चय वाली औरत थी। She was strong-willed. Next. Grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too emotional to respond. ठीक है, कल टेस्ट दो, कल दोगे परसों दोगे इसका? पक्का ना? Identify the clue from the extract that indicates a rural setting with traditional custom. Very good. Sleeping in the open terrace of our house. Touching the feet तो बाहर भी होता है यार। क्या तू कभी अपने दादाजी के पैर नहीं छूता? अगर दिल्ली में है तो छूता है ना। घर में अगर मम्मी पंडित जी को बुलाती है, पूजा कराती है, हाँ, तो पैर नहीं छूता। बाय बाय। वो सब नहीं छूते ना, इसलिए मैंने रेफर नहीं किया कि मम्मी पापा के छूता है या नहीं छूता है। जब उसने बोल दिया तो मे भी वो नहीं छूता है। नहीं छूता ना? सच्ची छूता है। वेरी गुड। तो फिर पैर छूना तो आपका गांव का सेटअप नहीं हुआ ना। पर शहर में कोई छत पे नहीं सोएगा 99.9%। सबसे पहला रीजन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
बेटा गर्मी नहीं होगी तब भी नहीं सोओगे, जब तक ऐसा नहीं है कि अंदर लाइट नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैं पूछ रही हूँ क्या सो सकते हो। देयर आर सर्टेन डैश डैश एलिमेंट्स इन आर सोसाइटी जो रात को डैश डैश एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए कोई सोना नहीं चाहेगा रात को, राइट। तो ओपन टेरेस वाला आपके पास में। नेक्स्ट, which lines of the extract establish a tender atmosphere? It was about like पैराग्राफ में देखो, जो ये पैराग्राफ आरटीसी दिया, टेंडर एटमॉस्फेयर। Ava came and sat next to me and her affectionate hands touched my forehead. इसने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जो एक दूसरे के प्रति अफेक्शन को, इमोशन को, प्यार भाव को दिखाता है। लविंग, अफेक्शनेट। Which of the following aspect is not emphasized in the given extract? Only C बेटा। नरेटर का कंसर्न तो पता चल रहा है इसमें, क्योंकि नरेटर अपना दादी माँ का हाथ पकड़ता है ना और पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो उनका कंसर्न तो पता चल रहा है। ये तो नहीं है कि दादी माँ आई और वो पलट के सो गया, कहता है अरे दादी तो है। वो समझ गया कि भाई मेरी दादी अपसेट है, उसने उनका हाथ पकड़ा। ओके नेक्स्ट, what does the grandmother's statement I want to be independent reveal about her character? क्या? B option. She desires self sufficiency. इंडिपेंडेंट बोल रहे ना, इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ लिटरेट से नहीं होता ना, और भी चीजें होती हैं आपके पास में। अगर इससे पहले वाली स्टेटमेंट इंक्लूडेड होती है कि भाई मुझे लर्न करना है, तब आ जाता भाई मुझे पढ़ना है, पर वो कहते हैं आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो दादी आप वो ही, आपके पास पैसा है, वैसा है, सब कुछ है, पर मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ ना। मतलब अपनी कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अगर मुझे किसी की मदद चाहिए, सो आई एम नॉट सेल्फ सफिशिएंट। समझ में आ रही है बात? अगर लिटरेट की बात होती तो फिर वो डिग्री भी लेती ना, तभी तो पढ़ी लिखी कहलाएगी वो। ओके नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बताइए। age limit. नो एज लिमिट। The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the बेटा प्राची पर पूछे रेट खोलना था तो आगे ना। The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because वो तो उसमें आ जाएगा कि वो समझ नहीं पाई। क्यों नहीं समझ पाई? बिकॉज वो एक बच्ची थी। बिकॉज उसको लगा कि शी इज टू ओल्ड टू स्टार्ट लर्निंग as she will be too exhausted, क्योंकि उसने उसके काम वगैरह डिसाइड बताए ना कि वो क्या क्या करती है, तो she will be too exhausted. Next, list any two qualities displayed by grandmother. Determination. Hello. डिटर्मिनेशन में स्ट्रॉन्ग के डिवोर्सी का मतलब होता है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, परसिवरेंस। याद आया? परसिवरेंस क्या होता है? कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग लेडी, मतलब लेडी की हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंस हार्ड वर्किंग नेचर्ड पर्सनालिटी। हाउ कैन we say the narrator is making assumption about her grandmother?
मतलब कि बिना फैक्ट एंड फिगर के आप बस अंदाजा लगा रहे हो कि ऐसा होगा। तो उसने अपनी दादी से बोला कि भाई आपकी बहुत एज जो है 62, आप लर्न करना चाहते हो। शी वॉज मेकिंग एन एजम्पशन कि आपके तो ग्रे हेयर्स हैं, आपके हाथों में रिंकल्स हैं। शिवम, आज क्या दिक्कत है? आपसे पूछ रही हूँ क्या। तो आप प्रेजेंट तो है नहीं यहाँ पे। ये तो अभी सोहम भी बता देगा। मैंने इतना लंबा टोन में बोला शिवम, तभी शिवम कहीं खोया हुआ था। जब सोहम टर्न हुआ है तब जाके तुझे हुआ साइड ऑफ योर आई से कि समवन इज लुकिंग एट यू। हाँ, क्या हुआ? भाई प्लीज यहीं पे रहो, क्या दिक्कत है? कोई बात है, कोई परेशानी है? फिर ज्यादा अच्छे से पहली बार पढ़ा दिया था कि इस बार पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है? लग नहीं रहा है। देख, 2-3 बार मैं मस्ती मजाक में तेरे से बात भी कर लूंगी, फिर तुझे पता है आई एम ऑल्सो ह्यूमन। फिर मैं गुस्सा करती हूँ कि बेटा क्लास में क्यों नहीं हो आप। फिर अच्छा लगेगा? कोई बात है, बता दे। नहीं पढ़ने का मन है आज तो वो बता दे। नहीं है मन? है तो नहीं। ये लाइन तो मत बोलियो है। दादी माँ बन दादी माँ, खुदा मूर्ति मत बन। सो एजम्पशन जो कर रही हूँ कि बहुत बूढ़ी है, वो लर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि कह रहे भाई आपके तो सफेद बाल हो गए हैं, आपके रिंकल्स है, आप चश्मा पहनते हो, आप तो बड़े वीक हो, आप थक जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसके एजम्पशन है। खा ले बेटा, मम्मी रोटी तो देती ही नहीं है। ये लाइन जब मैं कभी हाँ नहीं, ये लाइन कभी जब मैं बोलती हूँ तो मम्मी सुनती होंगी, मम्मी पूछती नहीं बेटा किसकी बात हो रही है। ऐसा होगा कभी क्लास तुम घर पे सुन रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। मैं उनको मैसेज करके बोलती हूँ, ये लाइन में जब भी बोलती हूँ तो इस सॉन्ग के लिए बोलती हूँ। इतनी बुरी आदत हो गई है तेरे को अपना ही उंगली को खाने की। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चीनी चाहिए? ग्लूकोज चाहिए? नींबू पानी चाहिए? थप्पड़ चाहिए? तू जस्ट खाना खा के आया है? क्या खाया खाने में? वो तो अच्छी होती है। अलॉन्ग विथ देन वाई? फिर क्यों हो रहा है? पानी पिया था? किन्ना? चल झूठा। पानी की बोतल लाए हो? पानी पियो फिर। लाए? हाँ जी शिवम, नहीं लाए तो पानी पियो। वो तो रोज ही लाता है। इसका तो सिपर, इसका सिपर देख के मेरे को कई बार मन करता है मुझे भी वो मग वाला सिपर ले लेना चाहिए, जो वो लड़कियां रहती है ना आजकल, बड़ा सा। मैं कहती हूँ यार, वो हाँ वही टम्बलर, मैं कहती हूँ बड़ा झंझट वाला काम है, मैं तो इधर की उधर रख के भूल जाऊंगी। वो तो हमेशा ऐसे हाथ में पकड़ के कैरी करते रहते हैं, वो मेरे बस की बात नहीं है भाई। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। आप तो नहीं लाए होंगे, जब बुक ही नहीं लाए हैं तो। चलो आगे क्वेश्चन डिस्कस करें, शिवम सरकार, या नहीं करें? क्योंकि आप आज यहाँ है ही नहीं। आप पता नहीं कौन से इलाके के विचरण करने के लिए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके और क्वेश्चन डिस्कस, ओके।